देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली है 1.1 वास्तविक संख्याएं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको 3 संख्या दे रखी है, इनका HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 135 और 225 का HCF। तो यहाँ पर 135 और 225 में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो है 225। 225 बड़ी है किससे? 135 से। अब आपको क्या देना है? भाग देना है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे दे सकते हैं 135 का भाग देना है आपको किसमें? 225 में। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए तो 9 और 2 था, यहाँ पे 1 दे दिया तो 1 में से 1 गए तो 0। अब ये क्या हो गया? सेंसिबल। अब वापस ये भाजक बन गया और इसका जो भाज्य बना था वो पहले वाला भाजक 135। अब 90 का भाग 135 में एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार देंगे तो 180 हो जाएगा। एक बार जाएगा यहाँ पे 90, तो कितना बच जाएगा? 5 और 13 में से 9 गए तो 4। अब ये वापस बन गया आपके भाजक, तो इसका भाज्य कौन सा होगा? इससे पहले वाला भाजक, यानी ये 90। और 45 का भाग 90 में 2 बार कितना आएगा? 90, और 90 में से 90 गए तो 0। यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब देखो, आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि 225 आपको भाज्य लेना है, ये वाला। और ये कैसे प्राप्त हुआ कि 135 को 1 से गुणा किया प्लस सेंसफल 90। आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर, आपने ये पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस सेंसफल। तो भाज्य लेके आने के लिए भाजक इंटू भागफल प्लस सेंसफल। अब यहाँ सेंसफल क्या है? यहाँ सेंसफल बराबर नहीं है 0 के। अब वापस इस देखो, भाग कितने बार हो रहा है? 1 2 3 बार हो रहा है। अब ये भाज्य 135 भाज्य है और इसका भाजक है 90 गुणा इसका भागफल है 1 प्लस सेंसफल है 45। और यहाँ पे भी जो है सेंसफल, यहाँ सेंसफल बराबर नहीं है 0 के। अब अगला जो भाग है, जैसे यहाँ पे ये भाज्य है 90। अब देखो, जब पिछले वाला जो भाजक था वो अगले वाले में क्या बन जाता है? भाज्य। और जो सेंसफल था वो क्या बन जाता है? भाजक। तो सेम ये भाजक था, ये बन गया भाज्य, और जो सेंसफल था वो बन गया आपके भाजक। गुणा 2 से गुणा किया प्लस सेंसफल कितना आया? यहाँ पे 0। तो यहाँ सेंसफल बराबर है 0 के। अब 0 आ गया तो अतः 135 और 225 का HCF, 135 और 225 का जो HCF है। अब यहाँ पे 0 आ गया। 0 कब आया था? जब 45 का भाग 90 में दिया। तो जब 0 आता है तो उस भाग का जो भाजक होता है ना, वो ही क्या होता है? उसका HCF होता है।
जैसे यहाँ पर अंतिम में 0 आ गया तो इसका भाजक कितना है 45, तो 45 ही क्या होगा HCF होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये करना है। अगला देखो यहाँ पे 196 और 38,220, तो 38,220 बड़ा है 196 से। तो आपको क्या करना है, जो छोटी संख्या होती है उसका भाग देना है बड़ी संख्या में। अब देखो भाग पूरी संख्या में देना, ऐसा नहीं 3 में, 196 का भाग पूरी में देना। तो देखो भाग देंगे पहले तो यहाँ पर अगर 2 बार देंगे, जैसे यहाँ पे 3 अंक है तो कम से कम 3 तो लेने ही पड़ेंगे, तो 382 है और यहाँ पे हो जाएगा तो 1 बार जाएगा। कितनी बार? 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ 7 बचे, 17 में से 9 गया तो यहाँ पे कितने बचे? देखो यहाँ 1 उतार दे दिया, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बच गए 7। अब 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 7 और 1 8। ठीक है, और यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 उतारा। अगली संख्या 2, पहले 196 का भाग पूरी में देना है, तब जाके जो शेष पर बचेगा उसका भाग वापस इसमें देना है। पहले तो इसमें पूरे में देंगे ना। अब कितनी बार जाएगा? देखो जब 10 बार करूँगा तो 1960 होंगे, तो कम से कम ये 9 बार जाएगा। 9 को 6 से गुणा किया तो 54। ठीक है, फिर यहाँ पे 5, फिर 9 को 9 से किया तो 81 और 5 हो गए 86, हासिल का 8, 9 और 8 कितने हो गए यहाँ पे? 9 और 8 हो गए 17। अब 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 6 गए, यहाँ 5 में से 6 नहीं जाते तो उधार ले लिया, तो 15 में से 6 गए तो कितने बचे यहाँ पे? 9, और 17 में से 17 गए तो 0। अब उतारा अगली संख्या 0, तो कितनी बार जाएगा? देखो 19 का बाड़ा 5 और बोलेंगे तो लगभग 5 बार जाएगा ये। 5 छंग 30, फिर 3, 9 पंजे 45, 46, 47, 48, और यहाँ पर 48 का 8, हासिल का 4, 5 एकम 5, 5 और 4 हो गए 9, तो 980 आ गए। अब देखो यानी कहने का मतलब है कि जब मैंने 196 का भाग 38,220 के अंदर दिया तो वो चला गया 195 बार, और 38,220 आ गया। यहीं पे भी शेषफल 0 आ गया। ठीक है, जब मैंने 196 का भाग इसमें दिया तो पूरा पूरा चला गया 195 बार। अगर यहाँ पूरा पूरा नहीं जाता और शेषफल अगर एक ही बच जाता तो वापस देते 196, लेकिन यहाँ पे पूरा आ गया। तो यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रेमी का, ये एल्गोरिथम से भी लिख सकते हो, से कि हमने ये भाजी है, ये आपका भाजी है 38,220। इसको हम क्या लिख सकते हैं? भाजी बराबर भाजक 196 गुणा भागफल कितना आया था 195 प्लस शेषफल 0। अब शेषफल यहाँ 0 आ गया तो जिस भाग का शेषफल 0 आता है उसका भाजक क्या होता है? उसका HCF। तो अतः 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? ये जो भाजक था 196 होगा। ठीक है, तीसरा देखो 867 और 255, इसका निकालना हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे 867 बड़ी संख्या है, 255, तो 255 का भाग देंगे 867 में। अब कितनी बार जाएगा? जब यहाँ जैसे इसको मैंने माना 250, तो 3 बार देंगे तो 750, यानी 3 बार जा सकता है। अब 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजे 15, हासिल का 1,
15 और 1 16, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 बार गया। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गए तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। अब ये क्या बन गया? शेषफल। अब अगले भाग के लिए ये यहाँ पे भाज्य, ये भाजक। अब 102 का भाग 2 बार जाएगा, कितनी बार? 204 बार। 5 में से 4 गए तो 1, और यहाँ पर 5 का 5, और 2 में से 2 गया तो 0। अब ये बन गया भाजक, और इसका भाज्य बनेगा जो पहले वाला भाजक। 51 में 102 का भाग, मतलब 51 का भाग 102 में 2 बार, 102 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया? 102 में से 102 0। तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप रफ में कर सकते हैं। कहाँ से? ये जो भाग करते हैं ना, ये वाला, ये आप रफ में कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ से करना है, ये आपको रफ में करना है पहले, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिख सकते हो, या एल्गोरिथम से, ठीक है। तो अब देखो, पहले सबसे पहले भाग में भाज्य क्या था? 867। भाज्य बराबर भाजक कितना है? 255 गुणा भागफल कितना आया था? 3 प्लस शेषफल 102। तो यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अब अगले भाग में देखो, ये जो पहले वाला भाजक था वो क्या बन गया? भाज्य। ये बन गया भाज्य, और जो पहला शेषफल था वो बन गया आपके भाजक 102, और भागफल कितना आया? 2 प्लस इसमें शेषफल कितना आया? 51। तो यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अब तीसरे भाग में देखो, ये भाज्य 102 और ये भाजक 51 इंटू भागफल 2 प्लस शेषफल 0। शेषफल 0 आ गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ शेषफल बराबर 0 है। तो अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना होगा? जो 0 आया था तो उसका जो भाजक है, जिस भाग में 0 आया था उसका जो भाजक है, तो कितना भाजक है? 51। तो 51 होगा। कितना होगा इनका HCF? 51 होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।